नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड मुख्य परीक्षा पेपर 5 आर्थिक एवं सामाजिक विकास। उसके अंतर्गत आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जिसको हम लोग शार्ट बोलते हैं गार। इसके बारे में पढ़ेंगे। यह सिलेबस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से 2 या 5 नंबर में प्रश्न आ सकता है। उससे पहले जो भी विद्यार्थी 28 जनवरी से मुख्य परीक्षा देने जा रहे हों, उनसे अनुरोध है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेपर 5 का सारे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ कराए जा रहे हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। सीधे बात करेंगे गार के बारे में। तो यह कर चोरी और काले धन पर रोक लगाने के लिए बनाए गए प्रावधानों का एक समूह है। किस पर? कर चोरी और काले धन पर रोक लगाने के लिए बनाए गए प्रावधानों का एक समूह है, जिसके तहत विदेशी कंपनियों द्वारा देश में किए जा रहे निवेश या समझौतों को कर दायरे में लाया जा सके। क्या कहना है कि कर चोरी और काले धन पर रोक लगाने के लिए बनाए गए प्रावधानों का एक समूह है। इसके अंतर्गत जो विदेशी कंपनियां देश में निवेश करती हैं या कोई समझौता करती हैं, उसको कर दायरे में लाना है। तो इन्हीं 3 लाइन में इसका सार छुपा हुआ है। आगे बात करते हैं। करारोपण की कमियों को दूर करके कर राजस्व में वृद्धि करना, कर चोरी करने वालों का पता लगाना। एक तो है कि करारोपण की कमियों को दूर करके कर राजस्व में वृद्धि करना। दूसरा क्या है? दूसरा है कर चोरी करने वालों को पता लगाना तथा उन सौदों या आय को कर दायरे में लाना जिनको कर भुगतान से बचने के लिए किया गया हो, आदि गार के मुख्य उद्देश्य हैं। तो इस तरह से 2-3 मुख्य उद्देश्य यहाँ से आपको दिख गया, आप उसको लिख सकते हैं। 5 नंबर में आएगा तो इतना उद्देश्य लिखना रहेगा। 2 नंबर में आएगा सिर्फ गार के बारे में ही पूछेगा। गार का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब आया था, ये लिखना पड़ेगा। 2012-13 में तत्कालीन वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी द्वारा बजट भाषण में गार प्रस्तुत किया गया। विदेशी निवेशकों की आशंकाओं के चलते गार के प्रावधानों पर विचार करने हेतु पार्थ सारथी सोम समिति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है। तो पार्थ सारथी सोम समिति गठित की गई। किसके लिए? विदेशी निवेशकों की आशंकाओं के चलते गार के जो प्रावधान थे उस पर विचार करने के लिए एक बार फिर से पार्थ सारथी समिति गठित की गई। इस समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1 अप्रैल 2017 से गार को लागू कर दिया गया। तो जब भी गार के बारे में आएगा, गार कब आया? 2012-13 में सर्वप्रथम बजट सत्र में आया, और कब लागू हुआ, ये 2 पॉइंट तो जरूर दिखाने पड़ेंगे। ये 2 नंबर में बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात करें हम गार संबंधी प्रावधान मूल्यांकन वर्ष 2018-19 यानी वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रभावी होंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अनुसार गैर वाणिज्यिक श्रेणी के निवेश पर कर से छूट मिलेगी। याद रखेंगे, अगर आप गैर वाणिज्यिक श्रेणी में कुछ निवेश कर रहे हैं तो वहाँ गार से छूट मिल जाएगी आपको। तथा गार के तहत किसी निवेशक पर जुर्माना पहले से तय प्रक्रिया के तहत नहीं लगाया जाएगा। जो जुर्माना होता है गार के तहत, वह पहले से तय प्रक्रिया के तहत नहीं लगाया जाएगा। मॉरिशस के बारे में बात करें और सिंगापुर जैसे देशों के निवेशकों पर गार के प्रावधान लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन देशों के साथ भारत का दोहरे कराधान से बचाव समझौता DTAAA लागू है। मतलब कि दोहरे कराधान से बचाव समझौता हुआ है भारत और मॉरिशस तथा भारत और सिंगापुर के बीच। तो इस वजह से गार यहाँ पे नहीं लागू होता है। जिन भी देशों के साथ दोहरे समझौते हुए कर के प्रावधान का दोहरा समझौता हुआ है, वहाँ पे नहीं लागू होता है गार। जिसमें लाभों की सीमितता LOB का प्रावधान है। इन देशों में मॉरिशस, सिंगापुर के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौता होने के कारण ही भारत को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्ति इन्हीं देशों से होती। जो सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आती है, आपने देखा होगा हमेशा सिंगापुर और मॉरिशस से ही सबसे अधिक आ रहा। वर्तमान में तो सिंगापुर का पहला स्थान हो गया, नहीं तो काफ़ी दिनों से मॉरिशस का ही पहला स्थान बना रहता था। तो
इसके पीछे है कि यहाँ दोहरे कराधान से बचाव समझौता एक होता है, वह लागू है भारत और सिंगापुर, भारत और मॉरिशस। इसीलिए पहले लोग जाके वहाँ पे कंपनी खोल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे चालाक हैं जो कि अदर कंट्री के हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियों के, लेकिन पहले सिंगापुर या मॉरिशस में कंपनी खोल लेंगे, फिर वहाँ से इंडिया में निवेश करेंगे। इससे वो गार के प्रावधानों से बच जाते हैं, सभी बीच का रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो इस तरह से हम गार के बारे में बेसिकली एक बार फिर से जान लेते हैं कि कर चोरी और काले धन पर रोक लगाने के लिए जितने भी कानून बनाए गए थे, जो भी कानूनों का एक समूह था, उसके तहत विदेशी कंपनी, ये ही एक मतलब उनका एक समूह है जिसके तहत विदेशी कंपनियों द्वारा देश में किए जा रहे जो भी निवेश या समझौते किए जा रहे हैं उसको कर के दायरे में लाना है। और एक दो उद्देश्य इसको देख लेते हैं। दूसरा है इसका उद्देश्य करारोपण की कमियों को दूर करना, राजस्व में वृद्धि करना, और दूसरा है कर चोरी करने वालों का पता लगाना। ये सब उसके उद्देश्य हैं। और अगर 2 नंबर में आ जाए क्या है, तो गार का सर्वप्रथम प्रस्ताव 2012-13 में तत्कालीन वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी द्वारा बजट सत्र में बजट भाषण में इसको मतलब कि लाया गया। और विदेशी निवेशकों के आकांक्षाओं के चलते गार के प्रावधानों पर विचार करने हेतु पार्थ सारथी सोम समिति बनाई गई। ये समिति पूछ ली जाती है, इसको 2 नंबर में लिख सकते हैं। और 1 अप्रैल अगर नहीं आ रहा सीधे लिखेंगे पार्थ सारथी सोम समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1 अप्रैल 2017 से गार को लागू कर दिया गया। ये भी नहीं याद है, सीधे आप इतना लिखेंगे गार का प्रस्ताव सर्वप्रथम 2012-13 में तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे अपने प्रणब मुखर्जी द्वारा बजट सत्र में भाषण में किया गया था इसका उपयोग, और 1 अप्रैल 2017 से गार को लागू कर दिया गया। और यह जो भी कानून मतलब है काले धन और कर चोरी को रोकने से उनका उनके प्रावधानों का एक समूह है। इतना सब लिख के 2 नंबर ले लेना है। 5 नंबर में आएगा तो इसका उद्देश्य है, उद्देश्य भी अब इसको आप पढ़ लेंगे तो मिल जाएगा PDF टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल है टेक IAS नाम से, उसमें आपको मिल जाएगा PDF, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अंत में इतना कहना चाहेंगे, वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।